हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गुलेनबेरी सिंड्रोम, जिसको हम जीबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। और ये काफ़ी रेयर कंडीशन है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंटली हम इसमें ये चीज़ ज़रूर जानेंगे कि फिजियोथेरेपी से इसमें क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। दोस्तों, गुलेनबेरी सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये है कि ये हमारा ही इम्यून सिस्टम जो है हमारी ही पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब पेरिफेरल नर्व डैमेज होने के कारण क्या है, हमें तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में, जैसे कि मसल वीकनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशंस, या फिर हम कह सकते हैं सीवियर कंडीशंस में पैरालाइज्ड भी हो जाता है पेशेंट। अब ये चीज़ डेवलप हो सकती है किसी भी इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि फ्लू हो गया या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस हो गया। इन कारण से ये चीज़ डेवलप हो जाती है। दोस्तों, गुलेनबेरी सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं वो आपको मोस्टली लेग से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे और अपवर्ड की तरफ को स्प्रेड होता हुआ दिखेगा, मतलब कि अपर लिम्ब की तरफ को स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। लेकिन किसी किसी सीवियर कंडीशंस में ये रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि अगर किसी को जीबी सिंड्रोम हो रहा है, मतलब कि गुलेनबेरी सिंड्रोम हो रहा है, तो फिजियोथेरेपी इसमें क्या रोल निभाता है। अब किसी को भी अगर जीबी सिंड्रोम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ और मूवमेंट्स में फर्क आएगा। अब मसल की स्ट्रेंथ और जॉइंट्स के मूवमेंट में अगर फर्क आएगा तो उसमें रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी रिकवरी देता है। तो यहीं पर मैं आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में समझाऊंगा कि कैसे जो है फिजियोथेरेपी आपको हेल्प कर सकती है आपके अगर जीबी सिंड्रोम की कंडीशन आपको हो रही है। अब दोस्तों, जैसे ही पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज से एक्टिव एक्सरसाइज की तरफ को हम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की जो नॉर्मल नर्व फंक्शन है वो वापस आने लग गई है। अब नर्व फंक्शन वापस आने के बाद हम लोग सीधे ध्यान देते हैं उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, जिससे उनकी जो मसल की पावर जो लॉस हुई है वो रीबिल्ड होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, बैलेंस ट्रेनिंग और गेट एक्सरसाइज की वजह से पेशेंट का जो है स्टेबिलिटी ठीक होती है, और दूसरा, जब वो वॉक करता है तो उसके गिरने के चांस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कराई जाती हैं ताकि पेशेंट का एंड्योरेंस जो है वो बेटर हो सके। दूसरा, उसका जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो भी थोड़ा बेटर हो सके। स्ट्रेचिंग कराने से या फिर एमएफआर करने से या फिर थोड़ा बहुत हाइड्रोथेरेपी करने से पेशेंट्स को जो है पेन में भी रिलीफ मिलता है, और उनको जो मसल में फटीगनेस हो रही है उसमें भी उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि अगर किसी को जीबी सिंड्रोम हो रहा है तो उसको कितना टाइम लगता है रिकवर करने में। किसी किसी में 1 हफ्ता, 1 महीना या 2 महीना भी लगता है, किसी किसी में 2 महीने से ज्यादा भी लग जाता है, 6 महीना, 1 साल भी लग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी थेरेपी को लेके। अगर आप थेरेपी को लेके कंसिस्टेंट है तो आपके रिकवरी की चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास या फिर आपको जीबी सिंड्रोम की कंडीशन हो रही है तो होपफुल रहें, और ये ना भूलें कि फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस कंडीशन से अपने आप को टैकल करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।